देखिए जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन यानी गति, तो हम उससे रिलेटेड बहुत से टर्मिनोलॉजी को फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे डिस्टेंस होता है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब के बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। और अलग अलग इक्वेशन के माध्यम से काइनेमेटिक में हमें ये रिलेशन पढ़ने को मिलता है। और कुल मिला के बेसिकली 4 इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक्स के, जिसे आज हम लोग डेराइव करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का डेरिवेशन करना कैसे होता है। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, 4 इक्वेशंस है, चारों का डेरिवेशन सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे। सबसे पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम टेकन, ठीक है। तो आइए समझते हैं फाइनल वेलोसिटी के बारे में, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले जब कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन किसी एक स्थान से शुरू करती है, या मोशन का जब हम स्टडी करेंगे तो स्टडी करते समय हम ध्यान रखेंगे कि किसी एक पॉइंट से हम स्टडी करना शुरू करेंगे। मान के चलिए कि कोई कार है जो चल रही है, तो हम जानना चाहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच जब यह कार चल रही है तो पॉइंट बी पे जब थी तो कितनी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी ए से बी पर पहुंचने में, और ए पर जो जब थी तो ए पर जो भी वेलोसिटी रही होगी उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। यानी जहां से स्टार्ट करेंगे इनिशियल और जहां एंड करेंगे वह फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक ना। अब इन दोनों वेलोसिटीज के बीच कुछ डिफरेंस होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, यहाँ 20, तो क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया। और यहाँ 20 है तो फिर यहाँ 10 है, तो वेलोसिटी क्या हुआ, घट गया। तो वेलोसिटी का चेंज जो होता है, ठीक ना, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और ए से बी तक जो भी टाइम लगा जाने में उसे यहाँ टाइम टेकन कहते हैं। तो ए पर कोई भी वस्तु v स्पीड से चल रही है, और u स्पीड से, और b पर पहुंच के उसका स्पीड v हो गया, ठीक। और a से b तक जो जाने में टाइम लगा वह t था। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जब कोई भी ऐसी वस्तु जो मोशन में है, जो चल रही है, उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है तो उसके चेंज के रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ रहे हैं, चेंज का रेट का मतलब क्या होता है। कहीं भी फिजिक्स में रेट शब्द आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी में आपको टी यानी टाइम से उस पार्टिकुलर क्वांटिटी को डिवाइड करना है। तो यहाँ मोशन की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा और जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, दोनों के डिफरेंस को अगर टी से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाता है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और यानी इसका मतलब हुआ कि टी समय में, टी सेकेंड में, या टी आवर में, या टी टाइम में कोई ऐसी बॉडी है जो u से v स्पीड पकड़ लेती है। मैंने पहले कम स्पीड था, बाद में ज़्यादा हो गया, या पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया। तो पहले इतने स्पीड से चल रहा था, बाद में इतना स्पीड उसने पकड़ लिया, इतना वेलोसिटी से वह अभी चल रहा है। तो ये जो चेंज हुआ, कितना देर में चेंज हुआ, t समय में, तो t से ही उसको डिवाइड कर देंगे तो इसका एक चेंज रेट आ जाएगा, और उसी चेंज रेट को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये डेफिनेशन होता है। और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से
v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, और इसलिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए इसका सिंपल मतलब क्या होता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन टाइम को ऐड कर दे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाता है। यानी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई बॉडी चल रही है और उसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है, मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 सेकेंड तक यह एक्सेलरेशन होता है, तो 10 सेकेंड बाद 5 गुना 10 यानी 50, और इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि हमने इतना देर में इतना उसको एक्सेलरेट कर दिया, इसलिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पहुँच गई। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब दूसरा जो इक्वेशन होता है वह होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s डिस्टेंस होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। अब ये जो रिलेशन है इसको कैसे डिराइव करेंगे, इसको देखते हैं। तो इस रिलेशन को डिराइव करने से पहले आपको जानना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मान के चलिए कि यहाँ u किलोमीटर पर आवर है और यहाँ v किलोमीटर, तो किसी भी दो क्वांटिटी का जब एवरेज निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक ना, या 2 से अधिक क्वांटिटी का अगर एवरेज निकालना है कभी भी, तो हमेशा याद रखिएगा कि सभी क्वांटिटी को जोड़ के और नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकालना है v और u का, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2। ठीक, अगेन फिर से हम एक बार एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी s अपॉन t। a से b तक की डिस्टेंस अगर s है और इस s डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बॉडी t टाइम ले रही है, तो s को t से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, तो इस हिसाब से इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा s अपॉन टी इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2। ठीक है, s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2। अब यहाँ से मैं आगे बनाता हूँ, देखिएगा v का जो वैल्यू है यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, इसको मानते हैं 1 नंबर, तो v का वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब v का वैल्यू रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, s बाई टी इज इक्वल टू v के लिए क्या रख सकते हैं, u प्लस ए टी। ठीक, प्लस a प्लस u, v प्लस u बाई 2, तो v प्लस u बाई 2। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, s को हम इधर छोड़ देंगे और t को इधर भेज के गुना कर लेते हैं। s इज इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस u इंटू टी अपॉन 2। सॉल्व कीजिए, s इज इक्वल टू u प्लस t से मल्टीप्लाई करेंगे u t प्लस ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर प्लस u इंटू टी, या
फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, s इज इक्वल टू यू इंटू टी या u प्लस यू 2u हो जाएगा, और 2u इंटू टी तो 2ut प्लस 80 इंटू टी 80 अपॉन 2, therefore s is equal to 2ut by 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 को 1/2 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन 2 हो गया। ठीक है, अब आगे का रिलेशन क्या होता है उसको देखते हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया हमारे पास। तीसरा रिलेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मान लो कि x है, x इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, अगेन एवरेज वेलोसिटी x क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी x टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन ये होता है। तो ये दोनों ही एवरेज वेलोसिटी है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। s अपॉन 2 इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से s क्या हो जाएगा, v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इस t का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से एक नंबर से। देखो यहाँ से अगर हम t का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, t 80 इज इक्वल टू v माइनस यू होगा, v माइनस यू 80 इज इक्वल टू v माइनस यू होगा। अब a को हम ट्रांसफर कर दें साइड ट्रांसफर तो अपॉन a हो जाएगा, ठीक ना। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यानी s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी का वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है, इसको रख दो, v माइनस यू अपॉन a। अब देखो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे हम लोग लिखते हैं इसका s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2a। तो यह क्या हो गया, 2a इंटू एस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर प्लस 2s, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक ना। तो अब हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन को हमने डेराइव करना सीख लिया है। चौथा रिलेशन होता है nth सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक ना। मान के चलिए कि ये डिस्टेंस कौन सा है, एवरेज टोटल डिस्टेंस है कि a से b तक जाने में, मान के चलो कि ये a है और ये b है। तो a से b तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है s हो रहा है, a पर u वेलोसिटी था और b पर v वेलोसिटी था, और जाने में टोटल टाइम जो लगा, टाइम t लगा, ठीक ना। लेकिन अगर कोई पूछे टोटल डिस्टेंस तो s ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन कोई पूछे किसी पार्टिकुलर सेकंड पे किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कितना डिस्टेंस तय किया गया, तो उसको कैसे निकालेंगे, ये फोर्थ डेरिवेशन से आएगा। यानी अब हमें सीखना है एसएन का फॉर्मूला, ठीक। एस एन यानी nth सेकेंड में, मान के चलो कि a से b तक जाने में t टाइम लग रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि a से b तक जाने में n टाइम लग रहा है,
तो nवें सेकंड में कितना डिस्टेंस तय की, ठीक ना। अगर मान के चलो कि 10 सेकंड लग रहा है तो केवल 10वें सेकंड में, यानी 9वें और 10वें सेकंड के बीच जो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुई वह कितनी। तो मान के चलो कि बी पर पहुंचने से ठीक पहले 1 सेकंड पहले वह ऑब्जेक्ट सी पर थी। कहाँ थी? सी पर। तो सी तक जाने में जो उसको, बी तक जाने में, अब टाइम को हम लोग चेंज कर लेते हैं, बी तक जाने में उसको टाइम लगा n, बट जब सी पर थी तो उसको टाइम लगा था n-1। सबसे पहले हम लोग इसको मिटा के रिलेशन देख लेते हैं। इज इक्वल टू यू प्लस हाफ है इंटू 2n-1। तो हमने क्या कंसिडर किया है कि कोई बॉडी है जो ए से बी पर जा रही है और बी पर जाने में उसे n टाइम लगता है, बट सी तक जाने में यानी बी से ठीक पहले उसे n-1 टाइम लगता है। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस है ए बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। तो देखिएगा ध्यान से, nवें सेकंड में, n-1वें सेकंड में सी पर थी और nवें सेकंड में भी बी पर पहुंच गई, यानी बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वही ना nवां सेकंड में तय किया गया दूरी है, यही डिस्टेंस तय हो रही है। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी बी सी, ठीक ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या nth टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी। और इस रिलेशन से बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी माइनस ए सी, ठीक ना। ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ए बी, ये पूरा डिस्टेंस, इसमें से ए सी घटा लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा? बी सी। ए बी में से ए सी घटा लेंगे, बी सी बच जाएगा। तो बी सी क्या होगा? एस एन, यानी nवें सेकंड में तय की गई दूरी। एस एन इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब देखिए यहाँ ए बी और ए सी का वैल्यू हम लोग रख लेंगे अलग अलग। ए बी क्या है? ए से लेकर बी तक की दूरी, ठीक ना, यानी n सेकंड में तय की गई दूरी। तो t सेकंड में तय की गई दूरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। n सेकंड में तय की गई दूरी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। देखो ए बी इज इक्वल टू n सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक ना, n सेकंड में, nवें सेकंड में नहीं, n सेकंड में। t सेकंड में तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, n सेकंड में तो t को n रिप्लेस कर लेगा, यानी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एंड जो हमारा ये ए बी हमने लिख लिया, ए सी बचा, ए सी इज इक्वल टू ए सी n-1 टाइम में तय की गई दूरी, ए बी n टाइम में तय की गई दूरी और ए सी n-1 टाइम में तय की गई दूरी। यानी यहाँ पे क्या लेना है हमको? u और n को क्या रिप्लेस करेगा? n-1 टाइम्स ले लेना है n की जगह, और प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एसएन का वैल्यू आ जाएगा, 1 - 2 कर दें तो एसएन का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर। अब हमारे पास ये दो रिलेशन है, ए बी और ए सी। देखिएगा यहाँ पे ए बी ये और ए सी ये, तो ए बी में से ए सी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो बी सी बचेगा, यानी बी सी क्या? nth सेकंड में तय की गई दूरी। तो nth सेकंड में चली गई दूरी बी सी का वैल्यू ए बी माइनस ए सी से निकल जाएगा, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम 1 - 2 क्या हो जाएगा? देखिएगा 1 यू एन प्लस हाफ ए एन
स्क्वायर माइनस यू इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u इंटू n un, और u इंटू माइनस 1 माइनस u, अगेन प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर, तो हाफ a n स्क्वायर, हाफ a इंटू 1 तो प्लस हाफ a इंटू 1 तो हाफ a हो जाएगा, और हाफ a इंटू 2n तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस n, ये हो जाएगा, यहाँ a छूट गया, a n। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस u, un माइनस u, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ का प्लस माइनस, माइनस un माइनस माइनस प्लस u, फिर माइनस प्लस माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ a, और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस a n। अब देखिएगा हाफ a n स्क्वायर और ये हाफ a n स्क्वायर प्लस माइनस है तो खत्म हो जाएगा, un माइनस un 0, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास बचा है a n। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ u और माइनस हाफ a प्लस a n, इसमें से कॉमन लेना है u, अगर हम यहाँ कॉमन ले लें प्लस हाफ a, ठीक ना, प्लस हाफ a, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 1, और प्लस यहाँ पे बच जाएगा प्लस a n में से हाफ a कॉमन ले लिए हैं तो a कॉमन हो जाएगा, और n में से जब हाफ n कॉमन लेंगे ना तो 2n बचेगा, ठीक ना, 2n, तभी तो हाफ n इंटू 2 क्या हो जाएगा n, तो n में से हाफ कॉमन ले लेंगे तो 2n यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2n, तो यह हो गया हमारा u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, और यह sn, यही sn का फॉर्मूला था, और यह क्या हो गया इस तरह से